खेत में भी है, रोड पे भी भी बात हो जाती है। नाम से योगी जी मोदी जी का हम तो खुश नहीं है। पिछले किसान आंदोलन में भी कहा गया था कि दूसरे लोग हैं, असली किसान तो खेत में जुताई कर रहे हैं। जब आतंकवादी, अलगाववादी, पाकिस्तानी ये सब शब्द हमसे किए गए। जो किसान 20 सालों से लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहा है, क्या किसानों का खून नहीं चूसा? अन्नदाता के नाम पे देश में राजनीति होती रही है और होती रहेगी। कहते हैं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये सत्ता के लिए विपक्षी दल अभी तक इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इस बीच अन्नदाता सड़कों पर हैं और सड़कों पर अपनी ही मांग को लेकर के, अपनी ही जमीन को लेकर के, अपने ही मुआवजे को लेकर के यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उसके बाद भी इनको दिल्ली की तरफ कूच करने नहीं दिया जा रहा है। उसी को लेकर के बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है का? प्रमोद कुमार। कहाँ से आए हैं? जेवर से। जेवर से आए हैं। दिल्ली कूच करना चाह रहे थे, बिल्कुल 100%। लेकिन जाने तो दे नहीं रहे। आगे ना जाएंगे तो बैरियर तोड़ के जाएंगे। हाँ। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अपनी मांगों के लिए। मांग क्या क्या है? 2013 का कानून भट्टा पार्सल कांड हुआ, उसमें बनाया, उसका ये लागू नहीं कर रहे। 10% प्लॉट है, 64% है। और जो एयरपोर्ट में काम विस्थापित हो रहे, उनका जमीन जो मकान बना हुआ पूरा, किसी का 1000 मीटर या 500 मीटर का 50 मीटर का प्लॉट दे रहे हैं। लेकिन ये बताइए चाचा, जब सवाल ये है कि जमीन आपकी, मुआवजा आपको मिलना है, कानून की तरफ से आदेश भी आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन शासन क्यों नहीं सुन रहा है? पता ना क्यों ना सुना, बेईमानी के चक्कर में कि किसानों को लूटो। हाँ। 10-50 अब हमारा गांव विस्थापन हो रहा है एयरपोर्ट में। हाँ। सिर्फ आबादी का क्या 50 मीटर का प्लॉट दे रहे हैं मकान का, किसी का चाहे 500 मीटर में चाहे 1000 मीटर में। 50 मीटर में आदमी लोग विकास के नाम पर पूरी तरीके से अन्नदाता को रुला दिया है। बिल्कुल बिल्कुल रो रहे सब रोए हुए हैं, खूब परेशान कर रहे हैं। जो वादे करते हैं उसे पूरा नहीं करते। हाँ। अभी हम आपको सुन रहे थे, आप कह रहे थे सुबह से गोदी मीडिया यहाँ पर आ गई है और आवाज वो आ जहाँ वो नहीं, हाँ पहुँचाते नहीं। हम अथॉरिटी पे आते हैं, 25 तारीख से धरने लगे हुए, लेकिन आगे कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारी वो बहकाते हैं कि ठीक है, हम जो कमेटी बनी हुई है उसे पुनः विचार के लिए भेज देंगे, और किसान है 2 साल लटका दो। क्या उम्र होगी काका आपकी? यही है 10%। उम्र कितनी है आप? उम्र 65-68 साल। 66 साल के हैं और यहाँ पर इतनी दूर से चल करके आए हैं अपनी मांगों को लेकर के। कैसा लगता है जब अपनी ही जमीन को के लिए, अपने ही मुआवजे के लिए नहीं मिलता है, सरकार से हक मांगना पड़ता है और उसके बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रहेगा? नहीं तो बुरा लग रहा। अब खूब नाम से योगी जी मोदी जी का हम तो खुश नहीं है। हाँ। अपनी हम बता रहे हैं, जब परेशान है हम तो क्यों खुश होंगे? इस सरकार ने क्या सबसे ज्यादा अन्नदाताओं को परेशान किया है? हाँ, सब परेशान है किसान। पूरे भारतवर्ष का अन्नदाता परेशान है। जहाँ जिसकी सरकार है। और अक्सर जब मन की बात होती है तो कहा जाता है अन्नदाता तो हमारे पूजनीय हैं। कहते कुछ हाथी के दांत इनके अलग है खाने के नाम पे, अन्नदाता के नाम पे देश में राजनीति होती रही है और होती रहेगी। एक अन्नदाता के नाम पे राजनीति में जो भी पार्टी आवे कि हम किसानों का लोन माफ करेंगे, हम किसानों को ये सुविधा देंगे, किसान पे राजनीति करें। और तो सरकार के विकास की बात कर लो, रोजगार की बात कर लो, तो सरकार विफल है। सब पतो, आप पतो, हमें पतो। 27 का चुनाव पता चलेगी इनकी। 27 का चुनाव पता चलेगी क्या होगा क्या ना होगा। ये किसान ही ने 27 का चुनाव उसे बाहर निकालेगा। अब यही किसान यहाँ पर मौजूद है, इसको लेकर के तमाम बातें होंगी। जैसे पिछले किसान आंदोलन में भी कहा गया था कि दूसरे लोग हैं, असली किसान तो खेत में जुताई कर रहे हैं। ये सब किसान, ये किसान सारों किसान है, खेत में भी है, रोड पे भी है। भी बात हो जाती है। आप सही बोली। पहले जब 13 महीना दिल्ली आंदोलन जो चलो, जब आतंकवादी, अलगाववादी, पाकिस्तानी ये सब शब्द हमसे किए गए, लेकिन वो गलत है ना। किसान है जब तो कानून वापस हुए। दल आप लोगों को बैठाला है। किसान है जब तो कानून वापस हुए। अगर अलगाववादी, आतंकवादी होते तो कानून वापस कहाँ होते? ऐसे में 100% उम्मीद है जो हमारी मांग है हम पूरी कराने के बाद ही यहाँ से जाएंगे। किसान खेत में होता कि अगर किसान खेत में होता तो काले कानून इन्होंने वापस क्यों लिए? किसान रोड पाया, किसान खेत से रोड पाया, तभी तो इन्होंने अपने कानून वापस लिए। अभी जो है ये हमारी मांगे जो है ये आज की नहीं है, ये करीब 20 सालों से हम अपने जो मुद्दे हैं इनको लेकर चल रहे हैं। बार बार हम अथॉरिटी प्राधिकरण पर धरना देते हुए आए हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने ये धरना दिया है, कभी करीबी 100 बार हमने प्राधिकरण पर धरना दिया है। 20 साल से ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण के लोग परेशान हैं। ऐसे ही नहीं है हम दिल्ली कूच करने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। 20 सालों से अपने हक और अधिकारों की मांग कर
मांग रहे हैं हम। हमारा जो जब सरकारें ये बात कहती हैं कि भारत को हम 2047 तक विकसित कर देंगे, तब तक किसानों को कितना खून चूस लेंगे, इस बात पे क्या लगता है? किसान में सब खून ही न रहेगा, बिल्कुल भी किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। अभी 40 साल अथॉरिटी को यहाँ नोएडा को बसे हो गए, अभी तक 10% 5% इन्होंने प्लॉट हमारा खून तो इन्होंने ऑलरेडी चूस चुके हैं। जो किसान 20 सालों से लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो क्या किसानों का खून नहीं चूसा? आपको नहीं लगता कि किसानों का इन्होंने खून नहीं चूसा? किसानों का तो खून चूस लिया, इन्हें रोडों पे सड़कों पे घूम रहा है। ये बताइए, सरकार अपने आप को कहती है मैं बेदागी सरकार हूँ और कहती है कि अगर ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन जब ये निचले दल के लोग इस तरह का भ्रष्टाचार उजागर जिस आप लोग बता रहे हैं, क्या कहेंगे? खुल्लम खुल्ला पैसा ले रहे हैं और सरकारों में दुबक के पैसा ले। अब 100 का काम 1000 में हो, 100 की रिश्वत 1000 हो गई है। अब खुल्ला कह रहे हैं कि कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कहते कुछ है करते कुछ है। कह देंगे तुम्हें ये देंगे वो देंगे, फिर बाद में किसान पे जमीन ले लें, देते कुछ नहीं है। इन सरकारों के चक्कर में पिसती जनता ही है और अन्नदाता कुछ ज्यादा ही पिस रहा है। किसान और आम मजदूर जनता को या अन्नदाता की अगर हम बात कर लें तो केवल जातिवाद में बांट दिया है और कुछ नहीं, बस खाली। और क्या है यहाँ पे? क्या है यहाँ पे? जो लोग है, जो युवा लोग है, उनसे पूछो, बेरोजगार घूम रहे हो। वो किसान है, वो परेशान है, डोल रहा है, अपनी जमीन उसने दे दी, क्या कर रहा है? यहाँ के बच्चे क्या कर रहे हैं? यहाँ के क्या मतलब है? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने में से कोई फायदा ना हो। किसान है, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, इसमें हर धर्म के लोग हैं, हर धर्म का किसान है। तो किसान की पूर्ति करे जो किसान। अब आप ये बात कह रहे हैं, आप वायरल होंगे, फिर ये होगा कि ये तो अरे भाई नहीं सुनिए, सवाल सुनिए, फिर लोग कहेंगे अरे विपक्षी दल के लोग खड़े हैं। दल के नहीं है, किसान है। यहाँ कोई दल नहीं है, यहाँ कोई पार्टी नहीं है, यहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं है, बिल्कुल भी। यहाँ टोटल किसान आया हुआ है। हमारी गई है 20 साल से जमीनें जा चुकी है, लेकिन हमारे खूनों में, हमारा जो खून है वो किसान का ही खून है। 20 साल से हमारी जमीन जा चुकी है, लेकिन जो यहाँ पे लोग आए वो पीड़ित लोग हैं। अभी जो कष्ट हुआ है, अब उसके बाद क्योंकि ये लड़ाई आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ही आप लोग लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं और लड़ेंगे जब तक हमें हमारे हक और अधिकार नहीं मिल जाते। यहाँ से हम जाने वाले नहीं है। बैरिकेडिंग तो इतनी कर रखी है, मैं खुद उन तस्वीरों को देख पा रही हूँ। भी कर रखी थी, पीछे तोड़ का 3 पड़ाव पार करके इसको भी पार करेंगे, इसको पार करेंगे, सीधा दिल्ली रुकेंगे, यहाँ पे सीधा दिल्ली। जो संसद उठ जावे, संसद में हंगामा हो जावे। जो 2008 में एक बार कर ली। मतलब ये कहा गया था जमीन के बदले आप लोगों को प्लॉट देंगे, जो आपकी अगली पीढ़ी के लिए काम आएगी। और आपको उद्योग धंधे लगाने में आपको 40% नौकरी सर्विस देंगे। बच्चे हमारे कहाँ बसे? 10% या 64% वाला क्या नाम वो भी लटका पड़ा है। जो रिश्वत दे देता है उसके काम हो जाते हैं, जो रिश्वत नहीं देते उसके काम नहीं होते। अच्छा, मतलब रिश्वतखोरी जो है खुल के चल रही है, खुल के चल रही है, खुल के तीनों खुल के भ्रष्टाचार खुल के प्राधिकरणों में, 5 प्राधिकरणों में, 5 में। पर ये तो बेदागी बताते हैं ना खुद को। नहीं, बेदागी नहीं। और बेदागी है। 4 भैया, 3 भाई ने 10% नहीं दिया, एक भाई को 10% दे दिया। हाँ। क्या वह एक माँ के नहीं है? एक ही परिवार की जगह एक ही संस्था को गई है, और उसमें से एक भैया को जो 10% मिल गया और एक भैया को जो 6% मिला है, 5% मिला है। कहाँ का? अगर हम देखें, जो 10% कहने की बात है, और एक घर में अगर 4 लड़के हैं तो चारों को 10-10 मिलने की बात हुई है। जो हमारी प्राधिकरण, जो हमारे परिवार की जगह गई है, चाहे वो 2 बीघा गई है, किसी की 10 बीघा गई है, उसमें से हमें ये 10% विकसित करके प्लॉट देना है, जो हमारी जमीन में से दिया जाता, जिसका हम डेवलपमेंट चार्ज भी भरते हैं प्रॉपर, जो 2200-2300 मीटर के रेट से जाता है। इन पे कोई वित्तीय बाहर नहीं है, तो ये हमें जो 10% क्यों नहीं दे रहे, जबकि ये हमारे भैया को, जो हमारा भैया है उसको 10% दे दिया, और जो 3 भैया है जो कोर्ट गए उसे दे दिया, जो बाकी 3 का दरवाजा खटखटा रहा उसके लिए द्वार खुले दे रहे हैं, बाकी किसी को नहीं दिया। ठीक है, तो देखिए समस्या आपने सुनी कि क्या कुछ कहते हुए यहाँ पर किसान नजर आ रहा है, लेकिन अफसोस ना तो सरकारें इस बात की सुध ले रही हैं, ना शासन ना प्रशासन, और किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है वो तस्वीरें आप लोग साफ तौर पर देख रहे हैं। अब लिहाजा इसके बाद देखना होगा कि किसान आगे क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं, और उसी के साथ साथ आखिर कितना प्रताड़ित होगा इस देश में किसान। तब तक के लिए बने रहे लीजिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।